के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, इसलिए कि आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से गुफ्तगू किया करते थे, अल्लाह से कलाम किया करते थे, कोहे तूर पे जाते थे, बात हुआ करती थी। एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए मौला, ए रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, ए खालिक़े अर्ज़ो समा, एक सवाल तेरी बारगाह में करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया, बोलो क्या कहना चाहते हो मूसा। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, जब तूने पैदा किया है तो मारता क्यों है? जब जिंदगी दी है तो फिर तू मौत क्यों देता है? जिंदगी और मौत पर तो अल्लाह का इख्तियार है, वो कादिर है। जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है। जब तक जिंदगी है कोई मार नहीं सकता, और जब वक्त पूरा हो जाए तो कोई बचा नहीं सकता है, चाहे जहां आदमी जाए छुप जाए। है मेरे अजीजों, याद रखना, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला, तूने जिंदगी दी है तो मारता क्यों है? मारने का सबब क्या है? ऐ परवरदिगार, इसमें हिकमत क्या है? और ये भी जान लीजिए, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। परवरदिगार का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। जिंदगी दी अल्लाह ने किस लिए? पहले तो ये समझो, जिंदगी दी तो क्यों दी? अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी किस लिए अता की? हदीस कुदसी सुनो, अल्लाह ने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं तो फिर मैंने इंसान को पैदा कर दिया, फिर मैंने कायनात को बना दिया, फिर मैंने जमीन और आसमान को बनाया। तो गोया जमीन और आसमान बने, कायनात बनी, इंसान बना। किस लिए बना? इसलिए कि रब जो हमारा खालिक व मालिक है उसे पहचाना जाए, अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई और उसकी अहदियत व समदियत आम हो जाए। तो जब रब ने चाहा मैं पहचाना जाऊं, उसने कायनात को पैदा कर दिया। तो ये हिकमत पैदा करने में है, तो मारने में क्या हिकमत है? अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम एक काम करो, खेती करो, जमीन में फसल उगाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन में दाना डाल दिया, खेती करने लगे, फसल तैयार होने लगी। दाना डाला तो चंद दिन के बाद में पौधा निकल के आया। वो पौधे जब बहुत सारे निकल के आए, फिर वो बड़े होने लगे। उसके बाद में अपने वक्त को पहुंचे, पक गए, बालियां लग गई, उसमें बीज आ गया, दाना आ गया। फिर उसको दाने को और भूसे को अलग अलग किया गया, उसको काट दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत मूसा है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये बताओ, तुमने खेती की फसल उगाई, वो जब पौधे बड़े हो गए तो तुमने उनको काट क्यों दिया? जब पैदा हुए तो तुम्हें बड़े प्यारे लगे, अच्छे लगे, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो काट किस लिए दिया? अर्ज करने लगे, परवरदिगार, जब वो अपने वक्त को पहुंच गए, जब फसल पक गई, तैयार हो गई, तो बालियों से दाने को अलग करना जरूरी है, भूसे को और दाने को अलग करना जरूरी है। ए मौला, फिर उसमें नहीं रखा जा सकता है, अगर और ज्यादा उसमें रखा गया तो वो खराब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा ये बताओ तुम्हें ये इल्म कहां से आया? अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, ये इल्म तूने मुझे अता फरमाया है। ए मौला, ये इल्म मुझे तुझसे मिला है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जब मेरे अता करदा इल्म की बुनियाद पर तुम्हें ये पता लग गया
गया कि जब वक्त पूरा हो जाए तो दाने को बाली में नहीं रखा जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अब जब वक्त पूरा हो जाए तो उस दरख्त को काट दिया जाएगा। जब तुम्हें मेरे दिए हुए इल्म से ये मालूम है तो मैं तो तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तो तुम्हारा रब हूँ, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूँ। ऐ मूसा, मैंने तो कायनात को पैदा किया है, मैं भी जानता हूं कि कब इंसान के जिस्म से रूह को अलग करना है। ऐ मूसा, रूह को अलग करना है इसलिए कि जिस तरह बालियों में दाने आते हैं तो कुछ दाने बहुत अच्छे होते हैं, आला किस्म के, और कुछ दाने खराब होते हैं। इसी तरह कुछ अच्छी रूहें हैं, कुछ बुरी रूहें हैं। अच्छी रूहें जब जिस्म के अंदर हैं तो उन्हें अपने वक्त पर उस जिस्म से निकालकर अपनी जगह पर, अच्छी जगह पर, यानी उन रूहों को आला इल्लीयीन में या जन्नत में पहुंचाया जाएगा। और जो खराब रूहें हैं उन्हें बाज रूहों को जमीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक किया जाएगा, बाज रूहों को जिस्मों में डालकर उन पर अजाब दिया जाएगा। ऐ मूसा, जिस तरह फसल पक जाए तो फिर दाना और बाली दोनों को अलग किया जाता है, इसी तरह हिकमत यह है कि जब इंसान का वक्त पूरा हो जाए तो उसके जिस्म और रूह को अलग किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।